Good morning, one and all present here. I am Muskan Kumari of BBA AKU Batch 2, roll number 57. I am standing before you to tell you about concept of management. So, what is management? Management is a process of getting things done with the aims of achieving effective and efficiently. Meaning of management. मैनेजमेंट क्या होता है? एन आर्ट ऑफ टेकिंग कंप्लीट, मतलब ये एक आर्ट होता है जिससे हम कैसे काम किसी भी तरीके से कंप्लीट करवा सकते हैं, उसे कहते हैं. फिर इट इज़ आर्ट एंड साइंस, वो बोथ होता है, क्योंकि उसमें आर्ट इसलिए होता है क्योंकि किस तरीके से हमें काम निकलवाना है वो होता है एक आर्ट का, और इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होता है जिस वजह से ये साइंस भी है. डीप कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ह्यूमंस के बीच में कि काम किस तरीके से करेंगे कि हमारा काम जो है वो अच्छे तरीके से हो. इस वजह से हमें कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए इसमें. नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे नेचर्स हैं, जो कि है पहला गोल ओरिएंटेड. सो गोल ओरिएंटेड, तो गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट के पास, सारे मैनेजमेंट के पास एक गोल होता है. तो वो गोल सबके पास एक होता है. हर एक ह्यूमन बीइंग जो आता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उस सबके पास एक एक गोल होता है. उन सारे गोल्स को मैनेजमेंट का काम होता है कि एक गोल बनाए और कंपनी को आगे प्रोसीड करे. ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट, ग्रुप एक आदमी मैनेजमेंट को नहीं चला सकता, बहुत सारे आदमी लगते हैं काम करने के लिए, और सबके पास एक स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं जिसको मैनेजमेंट को समझना पड़ता है, और उसकी वजह से हमारा काम जो होता है वो अच्छे तरीके से होता है. डायनामिक फंक्शन मैनेजमेंट टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है. 10 साल पहले जो कर रहे होते हैं तो वो एक अलग तरीका था, उस टाइम अलग टेक्निक्स थे, उस टाइम अलग टेक्नोलॉजी था. पर अभी के ज़माने में टेक्नोलॉजी टेक्निक्स बढ़ चुके हैं, जिसके वजह से हमारे काम इजी भी हो गया है बहुत ज़्यादा. तो उसको अडॉप्ट करना मैनेजमेंट का काम होता है. सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, तो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी वो होता है कि हर एक मैनेजर जो टॉप लेवल पे होता है, वो एक जो गोल बनाया होता है वो देखता है कि जो हमारा गोल जो चल रहा है वो सिस्टमेटिक वे में चल रहा है कि नहीं. तो वो एक अथॉरिटी होता है, एक CEO या फिर लेवल्स पे आते हैं जो कि हमें डायरेक्ट करते हैं, हमें समझाते हैं कि ये काम करना है और किस तरीके से करना है, किस लेवल पे जाके करना है. इंटेंजिबल मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है, हम उसे फेल कर सकते हैं, हम उसे सी और टच नहीं कर सकते हैं, वो गलत है. यूनिवर्सल कैरेक्टर, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. तो मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल और स्मॉल बिजनेस या बड़ा बिजनेस जो भी होता है, हर जगह पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर US या फिर कोई भी अदर कंट्रीज़ हो, वहाँ पे भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. सोशल प्रोसेस, मैनेजर का जो काम होता है वो डील करना होता है बहुत सारे लोगों से. तो सबके जो माइंडसेट होते हैं उसको ठीक करना, एक तरीके से उसे यूज़ करवाना और अपने काम को निकलवाना, वो एक मैनेजमेंट का काम होता है. तो ये एक सोशल प्रोसेस है. साइंस एंड आर्ट, साइंस मैनेजमेंट साइंस है क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होती है. थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जो कि एक एक्सपीरियंस से हमें मिलती है, और वो हमें जो कि एक्सपीरियंस से हमें मिलती है. और आर्ट इसलिए है मैनेजमेंट की, हमें उसमें किस स्किल को किस जगह पे यूज़ करना है वो एक मैनेजर कर सकता है, जो कि एक आर्ट है, एक प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए होती है उसके लिए. कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि हर एक प्लानिंग जो होती है वो एक ही टाइम के लिए सही होती है. फिर हमें दूसरी प्लानिंग करनी पड़ती है, दूसरे गोल्स बनाने पड़ते हैं, और वो गोल्स टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सबको अपने बिजनेस को बड़ा करना होता है. तो गोल्स भी तो बड़े करने पड़ेंगे ना. एक गोल अचीव हो जाएगा तो फिर दूसरे के लिए भी हमें बड़ा गोल सोचना पड़ेगा, फिर वो उसको अचीव करना पड़ेगा. इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस.